राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी कहानी है शीतला माता की। किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन कर लेंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी बहुत छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। फिर सास और बहू ने शीतला माता का व्रत रखा और सास और बहू मिलकर शीतला माता की पूजा करने गईं। शीतला माता की पूजा की और वहां पर कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गईं, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाला, उसका चूरमा किया और पेट भर खाना खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर दूध पिला दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्हें वो बेटे मृत मिले। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं बेबस हो गईं और बहुओं ने अपनी सास को सारी बात बता दी। सास ने पूरी बात जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा और सास बोली कि तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में वापस पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी, शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं भी थी। बहुओं को थकान हो गई थी और इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माँ को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम पुनः ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं और शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। फिर दोनों बहुओं ने गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया और दोनों नियमानुसार शीतला माता का व्रत अच्छी तरह से करने लगी। गांव वाले भी शीतला माता पर और ज्यादा विश्वास करने लगे। अब पूरा गांव शीतला माता की जय जयकार करने लगा और सब शीतला अष्टमी पर शीतला माता का पूजा पाठ करने लगे। और शीतला माता की कृपा से दोनों बहुएं अपने बच्चों, अपने सास, अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जय हो शीतला माता की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।